केदारनाथ जो विधानसभा का उपचुनाव है उसमें अब 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय और यूकेडी भी अपना दमखम दिखाए हुए हैं। इस वक्त हम पार्टियों एक जगह है, गांव है, ग्राम सभा है और काफ़ी जो ये रास्ता है ये बेसिकली यहाँ पे उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग की सीमाएं लगती है। यहाँ से रास्ते जाते हैं और इस वक्त ये यहाँ पर युवा कैरम बोर्ड खेल रहे हैं और चूँकि अपना ये काम धाम सब निपटा के आए हैं और इस वक्त यहाँ पे कैरम बोर्ड हो रहा है। और सबसे पहले मैं आप जानूँगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज। अभी चुनाव होना है क्योंकि आप युवा है और अक्सर युवा बाहर जाता है, पहाड़ का पलायन होता है। क्या लगता है कि क्या रहेंगे मुद्दे इस पर खास? मुद्दे तो मेरे को तो कुछ पता नहीं, मैं तो अभी नहीं फिर भी आप क्या रहेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके कई लोग जो यहाँ से बाहर रहते हैं कामकाज के सिलसिले में, आपको क्या लगता है कि आप किस तरीके से जो वोटिंग होगी, विकास क्या क्या होना चाहिए? वोटिंग तो यही सीधा वो है कि जो अच्छा काम करेगा वही उसको ही वोट देना चाहिए। अच्छा काम करेगा। अभी यात्रा ठीक चली थी? यात्रा कहाँ चली, यात्रा तो चली नहीं इस बार ज़्यादा। इसे घाटी के तो यात्रा ही सब कुछ है। हाँ, इस यहाँ तो ज़्यादा यात्रा ही है। तो क्या लगता है कि इन चीज़ों को सोच के आप वोट डालने जाओगे? सारी चीज़ों दिमाग में रखे विकास को। हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण। प्रवीण, अब जैसे कैरम बोर्ड में एक गोल होता है कि गोटियाँ रहती है, वाइट ब्लैक और क्वीन है। अच्छा। यहाँ पे राजनीति में भी यही चल रहा है। हाँ। कि उनका एक गोल है कि जीतना है। लेकिन आप लोगों का जो युवा है उनका क्या गोल है, मतलब क्या मकसद है, किस आधार पे आप वोट डालने जाएंगे? मकसद तो बहुत हैं पर क्या करें, यहाँ वो ही होता है बस राजनीति में, मतलब कोई भी दल आए बस ऐसे ही कामकाज कामकाज तो कहाँ है, देख ही रहे होंगे आप, ऐसे रोड है हमारी है, ऐसे ही में चल रहा है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या? यहाँ पर ये यात्रा का रूट तो ये वाला नहीं है, पर बाकी कभी अगर वहाँ वाला रोड टूट गया मेन रोड तो बाकी उसी टाइम आती है यहाँ। यात्रा का क्या रहा, यात्रा को लेकर? यात्रा तो इस बार ऐसे ही रही, हल्की फुल्की। तो वोट देने जाओगे, जैसे वोट बटन दबाने जाओगे तो दिमाग में क्या होगा, क्या सोच के जाओगे कि मेरे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, यात्रा ठीक होनी चाहिए, कामकाज होना चाहिए? जी वो तो है, देखते हैं इस बार। बाकी इस बार तो वो भी हैं, त्रिभुवन चौहान है हमारे यहाँ के। अच्छा, निर्दलीय जी। तो वो कितना लोगों के बीच में कितना उनका है? अभी तो देखते हैं वो तो। अच्छा ठीक है। एक और है हम। दादा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकुश है। अंकुश भाई, एक चीज़ बताओ कि अभी मैं जब आपके साथी बोल रहे थे तो आप लगातार बोल रहे थे, किन मुद्दों को लेके यहाँ पे वोट होगा और क्या लगता है कि ये मुद्दे होने चाहिए? सर मुद्दे तो दरअसल बात यह है कि विकास के मामले में तो नहीं है कुछ भी। आप सड़क ही देख लो, इधर ये मयाली से ये वाला मार्ग है, कितना है, कितने गांव अटैच हैं इसमें, इस पर मतलब आज तक ध्यान, ये बस सड़कें देख लो, मतलब मामले में कुछ नहीं है। और ऊपर जैसे गौरीकुंड है आपका, वहाँ जैसे लोकल आदमी को क्या होना चाहिए, अपना व्यवसाय होना चाहिए। लोकलों से ज़्यादा तो क्या है, बाहर के आदमी क्या वो अपना बिजनेस करे, लोकल कहाँ जाएगा, उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान नहीं है। बस हाँ, वहाँ ऊपर केदारनाथ का मार्ग लगा लो, 1.5 महीना वो बीच में क्या आपदा आई थी, उस टाइम पे क्या किया, कुछ भी नहीं किया सरकार ने। मतलब सहायता के मामले में थोड़ा ये मान के चलो, अब की सरकार से थोड़ा निराश है, इतना तो है। तो ये लोग निराश है। मैं अब अंकल जी से बात करता हूँ। अंकल जी, आपका नाम क्या है? ये रघुवीर। अच्छा, अभी ये जो आप युवा है ये बोल रहे कि यात्रा नहीं चल पाई, विकास नहीं हो पाया, सड़कें टूटी हुई है, रोज़गार नहीं है, समस्याएं हैं। आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों को मैं ध्यान में रख के, या मेरे दिमाग में ये है मैं इनको लेके वोट डालने जाऊंगा, और इस वक्त माहौल क्या चल रहा है? देखो साहब, वो मतलब वोट का नहीं है, देश का विकास हो रहा है, कोई शक नहीं है। अच्छा। परंतु गाँव का विकास है कहाँ? 5 साल हो गए मैं आर्मी में सर्विस करता था जी। मुझे करीबन मैं रिवर्स पलायन में 3 साल से घर में हूँ जी। परंतु एक भी विकास का कार्य गांव में नहीं है। ये बेरोजगारी है, कोई रोजगार का वो नहीं है। इस रोड को अगर हाईवे डिक्लेयर करते हैं तो कुछ, ये तो उत्तरकाशी घनसाली और बूढ़ा केदार वाला रास्ता है ना? रास्ता ये उत्तरकाशी गुप्तकाशी ये हाईवे मोटर मार्ग बन सकता है, लेकिन कुछ ध्यान नहीं। वैकल्पिक मार्ग कोई ध्यान नहीं है। ओके। जो जैसे गाड़ी को गंगोत्री से केदारनाथ आना है वो गंगोत्री से मयाली से इधर से आ जाए, हाँ, और गुप्तकाशी निकल जाए। मतलब कई रूट खोलने चाहिए ताकि निकले। हाँ। ये रोड अब जब भीरी वाला मार्ग बंद हो जाता है तो फिर ये रोड चालू हो जाती है। तो क्यों नहीं इसी रोड को वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए, चौड़ीकरण किया जाए, नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया जाए। एक दूसरा क्या है कि गांव में जो विकास की योजनाएं हैं बिल्कुल भी जीरो हैं।
राज्य सरकार की तरफ से जीरो हैं, बिल्कुल भी एक भी गांव का विकास बता दें। 3 साल के अंदर मैं अपने घर में हूं, कुछ भी विकास नहीं है। 6 महीने इनका रोजगार केदारनाथ में चलता है, इस बार तो वो भी रोजगार नहीं चल पाया क्योंकि बीच में बारिश हो गई और बारिश की वजह से वो भी बंद रहा। माहौल क्या है? अब माहौल तो ये मिला जुला है, मिला जुला है, मिला जुला है। लेकिन और एक कहा जाता है ना राजेंद्र, हवा हवा तो दोनों की अच्छा है ना। ये- त्रिभुवन चौहान भी हैं। अच्छा, तीसरे अब नंबर में लोगों हमारे को ये हो रहा है हाँ। कि यार देखो मोदी जी देश के लिए ठीक है, बिल्कुल बढ़िया विकास चल रहा है, बिल्कुल। जो काम कर रहे हैं, नेशनल काम लेवल कर पे रहे हैं, होना काम चाहिए वो हो रहा है, पर स्टेट लेवल पे बिल्कुल जीरो। गाँव की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है सरकार का। और जो भी अगर विकास आ रहा है या देहरादून की तरफ हो रहा है, शहरों की तरफ हो रहा है, गाँव की तरफ, आप मेरे को बता दो किसी के पास भी ये रोडों की हालत देख लो। नहीं नहीं, सड़क में खुद अभी 50-60 किलोमीटर चढ़ के आया। ये सब 84 की सड़क है, 1984 की है ना। तब से इस रोड का मेंटेनेंस बस पैच लगा दिए बस हो गए सब। और क्रीमी लेयर है यह सबसे भ्रष्ट, यह पीडब्ल्यूडी की सबसे लंबी रोड है, पीडब्ल्यूडी की ये मयाली और गुप्तकाशी। बिल्कुल। अब खास बात यह है कि आपसे पूछता हूँ कि राज्य में बेरोजगारी भी बात की जाती है ना, और कामकाज की बात कहते हैं, इसके वजह से हमारे जो युवा है वो बाहर चले जाते हैं। कोई दिल्ली में है, कोई लखनऊ में है, कोई मुंबई में है, कोई बाहर है, चंडीगढ़ में भी है। आपको लगता है कि इस बार काम हो पाया या फिर यहाँ पे रोजगार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा और यात्रा? सर रोज़गार तो मुद्दा है ही, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार है नहीं। एक है केदारनाथ, वो भी अब वहाँ भी नेपाली बस गए हैं, और तो और सहारनपुर के सारे वही हैं, बाहर के जितने भी सब हैं। हमारे पास हमें बोल रहे कि आप परमिशन लेके आओ, और फिर वो नेपालियों को क्यों नहीं पूछा जा रहा कि उनके पास परमिशन कहाँ से आई। हम तो रुद्रप्रयाग में हमने एक 15-15 दिन काटे हैं, डेली वहाँ जा रहे हैं, पर्ची डाल रहे हैं, फिर भी उसका भी कुछ नहीं हुआ। बाद में हमें बोल रहे कि आपको जगह ऊपर दी जाएगी, वहाँ प्रशासन बात करो तो वो बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, आप आ जाओ, हम आपको जगह दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? हम मेरी अब 1 नंबर की जगह मिली है मुझे, तो मुझे दे रहे हैं आप ऊपर, तो मैं क्या करूँगा वो जगह का? वो भी मेरे किसी काम की नहीं है, फिर हमने वो लगाई भी नहीं, हमारे वो पैसे भी 6,000 रुपये वेस्ट गए, नुकसान हुआ? नुकसान ही हुआ। वो भी अभी जो कुछ वो आपदा राहत से आया था वो भी नहीं आ रखा है हमारा, अभी वो भी पैसा नहीं मिला है। मतलब हर चीज़ के लिए तरसना पड़ रहा है। तरसना ही पड़ रहा है। अभी फिर जाके वहाँ चक्कर मारो तो अभी चुनाव के चक्कर में कोई अधिकारी मिलेंगे नहीं, तो फिर वहाँ जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो है कि रोज़गार जो एक केदारनाथ है हमारे पास, वो भी नहीं बचा हुआ सब है। चीज़ें रहेगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और चूँकि अब ये खेल रहे थे तो क्योंकि अब क्वीन कवर है, ये तमाम है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इस तरीके से गेम है, जनता पीस रही है, और ये जो वादे ये हो लग रहा है तो एक तरह से वादे, और इसमें उनको डालकर वोट लिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ज़मीनी हकीकत पर अब तक कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। युवा बेरोज़गार है, बुजुर्ग कह रहे हैं काम कुछ नहीं हुआ, महिलाएं कह रही है कि हमारे जो बच्चे हैं वो घरों में हैं। तो रोज़गार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। और ख़ास बात यह है कि केदारनाथ यात्रा इस क्षेत्र की या फिर पूरे उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी है, चारधाम यात्रा समेत, लेकिन वो फिलहाल इस बार नहीं चल पाई, इनका कहना है, और उससे इनको नुकसान हुआ है। चल क्यों नहीं रहे यात्रा तो? केदारनाथ से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।